हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। और आज है 18 अप्रैल और आज के दिन एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो कभी भी खबरों के पीछे मत भागना। खबरों का सिलसिला तो हमेशा जारी ही रहेगा और इन्हीं खबरों के ही चलते बाज़ार में मूवमेंट बनी रहती है और साथ में वॉलेटिलिटी भी बनी रहती है। देखिए, खबरों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। खबरों को हमेशा सुनना चाहिए और उनको हमेशा एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए। खबरों के पीछे की असलियत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। खबरों के पीछे पोटेंशियल को भी समझना चाहिए और उनके इम्पैक्ट को एस्टिमेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, खबरों का असर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये भी समझना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन खबरों के पीछे कभी भी आपको सीधे से नहीं भागना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा खबरों मतलब अगर कोई भी किसी स्टॉक के बारे में भी कोई भी बड़ी खबर आपको सुनने को मिलती है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी के पीछे हमको समझना चाहिए, बट उस खबर को सुनते ही उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो मैं बात करना चाहूँगा आपके सामने आज ऐसे ही एक शेयर के बारे में जिसका नाम है इक्का लेबोरेटरी शेयर। और जी हाँ दोस्तों, देखिए फार्मा सेक्टर की अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है ये। और इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक अपनी स्टडी करके ही आगे बढ़िएगा। मगर अभी रिसेंट में अगर आपने सुना होगा तो इस कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आई थी और खबर इसके द्वारा बनाई जाने वाली एक मेडिसिन को लेकर थी। मेडिसिन का नाम अगर आपने सुना होगा तो उसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना के इलाज के लिए बहुत ही मददगार है और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको ठीक करने में मददगार साबित हुई है। लेकिन ये बात अभी तरह से पूरी तरह से प्रूवन नहीं हुई है और ना ही ये ऑथेंटिकेट हुई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसी के चलते जो मेडिकल एक्सपर्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनमें से कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं, बट एक और बहुत ही बड़ा सेक्शन है जो कि इस बात से डिसएग्री कर रहा है। देखिए, चाइना में और फ्रांस में कुछ स्टडी ऐसी हुई है, मैं बताना चाहूँगा आपको, बट उनके भी हिसाब से ये बात पूरी तरह से अभी साबित नहीं हुई है और इसलिए इनको अभी पूरी तरह से प्रूव भी नहीं किया गया है। हालांकि ये सिचुएशन में हमेशा देखिए, ये सिचुएशन हमेशा बनी रहने वाली तो नहीं है एंड होपफुली मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही ये संभल भी जाएगी। तो दोस्तों, ये बात सही है कि ये कंपनी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा है वो बनाती है और इसी की तरह एक दूसरी कंपनी और है मार्केट में जिसका नाम है कैडिला और वो भी ये इस मेडिसिन को बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे जरा थोड़ा और बढ़ते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। और मैं आपके सामने लाना चाहूँगा इक्का लेबोरेटरी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा पढ़ के बताना चाहूँगा इसके बारे में आपको। इक्का लेबोरेटरीज इज़ एन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन मुंबई, इंडिया। इट प्रोड्यूसेस थियोब्रोमाइन और एसेथाइल थाइलोफेनी एंड पी ब्रोमो toluene as active pharmaceutical ingredients. IFCA sells these APIs and their intermediates world over. So ये थोड़ा सा इसके नाम जो थे बड़े डिफिकल्ट थे, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसको सही तरह से पढ़ नहीं पाया आपके सामने दोस्तों। और ज़रा आगे बढ़ते हैं, अपनी एक नई स्लाइड पे जाते हैं और ज़रा जानते हैं इस शेयर के रिटर्न पिछले कुछ पास्ट हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि एक दिन का जो इसका देखिए ये स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेस रिटर्न है। तो जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो स्टॉक की रिटर्न है और जो नीचे दिखाई दे रही है वो सेंसेस की रिटर्न है। तो इसी तरह से आप इसको समझ के चलिएगा। तो देखिए, इसका एक दिन का जो इसका रिटर्न रहा है वो माइनस में रहा है 1.07%। एक वीक का देखें तो -6.33% और एक महीने का तो इसमें पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है 11.63% का। 3 महीने का जो रिटर्न दिखा रहा है इसका 21.62% और 6 महीने का भी देख लेते हैं 64.38%। वाईटीडी का मतलब होता है कि हमारा 1 जनवरी 2020 से लेकर इसका अभी तक का क्या रहा है, तो 32.21% इसका काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। 1 साल का 59.47%, 2 साल का 108.62% और 3 साल का 145.54%। 4 साल का भी देख लेते हैं तो 203.81%, 5 साल का 127.30%, 10 साल का 460.20%। आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि इसका कितना बढ़िया रिटर्न रहा है पिछले पास हिस्ट्री में और एक मल्टी बैगर अपने हिसाब से ये कहा जा सकता है। और चलिए थोड़ा नजर मारते हैं इसके डिविडेंड यील्ड के ऊपर। जो डिविडेंड यील्ड इसका मंथली मतलब या पीरियडिकली इसका क्या रहा है। तो देखिए, ये तो हमने बात कर ली है प्राइस रिटर्न के बारे में कि हमने प्राइस रिटर्न इसके इस चार्ट के अंदर हम इसमें देख चुके हैं। तो डिविडेंड की बात करते हैं, 6 महीने में 0.53% रहा है, 1 साल में 0.83%, 2 साल में 1.27% और 3 साल में 1.64%। तो अच्छा खासा
डिविडेंड रिटर्न भी इस कंपनी के द्वारा दिया गया है। टोटल रिटर्न आपके सामने है, 4 पीरियड की रिटर्न इसमें दिखाई गई है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल और 3 साल, और रेस्पेक्टिवली 64.91%, 60.3%, 109.89% और 147.18%। बहुत ही अच्छी रिटर्न है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं सर, क्वार्टरली रिटर्न इसके फाइनेंशियल जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसके इन डिटेल्स के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। और दिखाना चाहूँगा पीरियड जो इसका डिस्कस करने जा रहे हैं हम दिसंबर 19 क्वार्टर की, और एज कंपेयर करें तो इसको सितंबर 19 के क्वार्टर से हम तो क्वार्टर की अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो नेट सेल इसकी जो है थोड़ी सी गिरावट है इसमें, और -6.06 की इसकी दिखा रहा है परफॉर्मेंस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका देखा जाए तो पॉजिटिव दिखा रहा है 1.48% का। इंटरेस्ट जो कॉस्ट होती है इसकी -6.17%, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 4.05 से लेकर 3.80 करोड़ के अगर देखें तो अभी ये फिगर्स जो दिखा रहे हैं करोड़ के अंदर दिखा रहे हैं, तो इसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है वो कम हुई है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट इसका बड़ा है, 0.31% के हिसाब से इसका जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो इसका 1.73% पॉजिटिव दिखा रहा है। सो अच्छी परफॉर्मेंस इसकी, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इसके जो है पिछले बाजार के बारे में। जो 17 अप्रैल के मैं बाजार के बारे में इस शेयर के हाल के बारे में जानना चाह रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि क्या इसका डिलीवरी रही, और ज़रा एक नज़र डालते हैं इसकी क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में। 9,21,863 की इसकी टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरी इसकी जो गई है 4,02,821 की। परसेंटेज अगर देखें तो 43.70% की इसमें डिलीवरी की परसेंटेज आती है। दोस्तों 1,500 रुपये का इसका जो प्राइस है वो दिखा रहा है। गिरावट थोड़ी सी इसमें 1.04% की आज के दिन रही है, पिछले सेशन के दौरान रही है। और इसका 52 वीक जो हाई है वो भी देख लेते हैं, वो आपको दिखा रहा है 1825 का, 8 अप्रैल 2020 को बना है। और 52 वीक जो लो इसका बना है वो 844.65 का बना है। सो मेरे हिसाब से देखो, अगर इसका लो को अगर हम इसको कंपेयर करें प्रेजेंट इसके प्राइस के साथ, तो इसमें बहुत ही अच्छा एक उछाल आ चुका है, अपने लो से काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि ये अपने आपको स्टेबल कर चुका है, और अपने स्टेबिलिटी के साथ ही अपना आगे ग्रोथ के लिए बढ़ रहा है। तो शेयर के अच्छे खासे प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं दोस्तों। और देखिए जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस शेयर में आप निवेश करना भी चाहते हैं तो पहले अपना पूरा होमवर्क करो, अपना होमवर्क कीजिए। और फंडामेंटल्स इसके मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, ज़रा उनको अपने हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस चीज़ को दिमाग में रख के कि लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तभी उसी के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन आपको लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इसमें इतना ही ये कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा और वेट एंड वॉच आप करके देखिएगा, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि और भी गिरावट बनी हो और उस पर इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सके। लेकिन ये फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी है, शेयर काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और कोई भी ऐसी खबर के बारे में चाहिए जो मैंने आपको ऊपर इसके बारे में डिस्कस करी है, कोई भी ऐसी खबर को सुनते ही इसमें कोई भी डिसीजन बाइंग का मत बनाइएगा। पहले अपना होमवर्क कीजिएगा, अपनी स्टडी कीजिएगा, और खबर के पीछे कभी मत भागिएगा। तो यही मेरी आपसे सलाह है। तो इसी के साथ मैं जो अपनी वीडियो है दोस्तों मैं वाइंड अप करना चाहूँगा और आपसे आगे लेना चाहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट करिएगा, एंड बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन क्वालिटी शेयर के बारे में वीडियो पेश कर सकूँ और आगे किसी काम आ सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।